नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़ में। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 2 जिसका नाम है स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। यानी कि आज हम हिमाचल इकॉनमी को मैक्रो स्केल के ऊपर पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ग्राफ दिया गया था जिसमें हमारा जो जीडीपी है, स्टेट का जीडीपी है, उसको कंपेयर किया था करंट और कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। करंट यानी कि मार्केट प्राइसेस और जो हमारे कांस्टेंट यानी कि बेस प्राइसेस के ऊपर कंपेयर किया था। तो इसके अकॉर्डिंग 2022-23 की जो हमारी हिमाचल इकॉनमी है वो 10.9% से ग्रो करी है और जो हमारे कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर 6.4% से ग्रो करी है। अगर हम 21-22 की बात करें तो करंट प्राइसेस के ऊपर 13.5% से ग्रो करी और कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर 7.6% से ग्रो करी थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन इकॉनमी करंट प्राइसेस के ऊपर 15.4% और कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर 7% से ग्रो करी थी। तो आपको जो है 2022-23 का डाटा याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक टेबल दिया गया था जिसमें 5 ईयर प्लान्स के जो ग्रोथ रेट है उसको बताया था और कंपेयर किया था हिमाचल और इंडियन इकॉनमी को। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि दो ही ऐसे कॉन्टेक्स्ट थे या दो ही ऐसे इंस्टेंसेस थे जब हिमाचल की इकॉनमी नेगेटिव में ग्रो करी थी। वो कौन कौन से इंस्टेंसेस थे? एक कोविड के समय यानी कि 2020 और 21, और दूसरा इंस्टेंस जब हमने एनुअल प्लान्स अडॉप्ट किए थे 1978 से लेके 1980 तक। उस टाइम -3.6% से हमारी इकॉनमी ग्रो करी थी। और इंडियन इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा इंस्टेंस सिर्फ एक बार कोविड के समय पर ही आया था जब हमारी इंडियन इकॉनमी -6.6% से ग्रो करी थी। नेक्स्ट, अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें जिसको हम निकालते हैं जीडीपी को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास इनकम आती है उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि 2011 से लेकर 2022-23 तक जो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम है, इंडियन पर कैपिटा इनकम है, उससे हमेशा ही ज़्यादा रही है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें कि वो किस परसेंटेज से ग्रो करी है तो 2022-23 में जो हमारी हिमाचल की पर कैपिटा इनकम है वो 10.4% से ग्रो करी है और जो हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो 13.7% से ग्रो करी है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंडियन पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और अगर हम नंबर्स की बात करें तो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे में सेक्टोरल ग्रोथ के बारे में दिया गया था जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं स्टेट में, वो बताया गया था। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, कौन सी सेकेंडरी में और कौन सी टर्शरी में। तो प्राइमरी में आपको पता है कि मेनली जो एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो सारी आती हैं प्राइमरी सेक्टर में, तभी इसको हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज सेक्टर भी बोलते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर याद रखना है कि माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर भी प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा है। सेकेंडरी में आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी आपने याद रखना है कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है और जितनी भी बाकी चीज़ें बच गई जो सर्विसेज टाइप की हैं वो सारी हमारी आती हैं टर्शरी सेक्टर में। और ये जो इनकी ग्रोथ होती है इसको हम मेज़र करते हैं जीवीए टर्म्स में, जो आपको डिफरेंस मैंने पहले बताया था जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, अगर हम इन सेक्टर्स की बात करें कि ये हमारी जीवीए में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 2022-23 में जो प्राइमरी सेक्टर है उसने 2.0% की ग्रोथ रेट दिखाई है और सेकेंडरी सेक्टर ने 7.2% की, टर्शरी सेक्टर ने 6.9% की। अगर 2021-22 की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर ने 4.6, सेकेंडरी ने 7.8 और टर्शरी ने 7.9% की ग्रोथ रेट दिखाई थी। तो अगर हम कंपेयर करें 2021 और 2022 को तो हम देखेंगे कि तीनों सेक्टर्स में डिक्लाइन देखा गया है जब हम 2021 से 2022 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इन सेक्टर्स की कंपोजिशन देखें हमारे जीएसवीए में तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो 13.7, जो सेकेंडरी है वो 42.7 और जो टर्शरी है वो 43.6 जो है कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इसको ऐसे समझें, अगर हमारा जीवीए 100 रुपये है तो 100 में से 43.6 रुपीज़ कमा के देता है हमारा टर्शरी सेक्टर, 42.7 सेकेंडरी सेक्टर और 13.7 रुपीज़ कमा के देता है प्राइमरी सेक्टर। अगर हम कंपेयर करके देखें 2021 और 2022 को तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें डिक्लाइन देखा गया और जो हमारे बाकी सेक्टर रह गए प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर उनमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम इन सेक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यानी कौन सा सेक्टर कितनी परसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है या कंट्रीब्यूट करता है,
तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो हिमाचल में 57.23% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 45.8% जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, चाहे वो इंडिया लेवल के ऊपर हो या फिर हिमाचल लेवल के ऊपर हो, वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है जब हम तीनों सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हिमाचल में 19.92% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और इंडिया में 24.55% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। टर्शरी सेक्टर जो है 22.85% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हिमाचल में और इंडिया में 29.7% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो हिमाचल में आपको जो है ऑर्डर भी बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन करता है, उससे कम कौन करता है और उससे कम कौन करता है। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम आपको पता होना चाहिए। और जो इनका जीवीए कंट्रीब्यूशन है, तो जिसका सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करता है वो सबसे कम जीवीए कंट्रीब्यूशन करता है और जिसमें जो है सबसे ज़्यादा हमें जीवीए आता है उसमें हम सेकंड नंबर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।